साउथ चाइना सी पर चीन के दावे के खिलाफ फिलीपींस ने एक बार फिर से कड़ा रुख दिखाया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आने वाले हफ्तों में दुश्मनों पर कार्रवाई करने की धमकी दी। इस धमकी को विदेश मंत्री जयशंकर के फिलीपींस दौरे से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चीन के साथ भारत का भी फिलीपींस जैसा ही विवाद एलएसी पर चल रहा है। यहां चीनी सैनिक घुसपैठ करते रहते हैं। न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति बाइडेन के पक्ष में चुनावी चंदा एकत्रित करने का कार्यक्रम बाधित हो गया है। हालांकि रिकॉर्ड $2.5 करोड़ का चुनावी चंदा जमा हुआ, लेकिन उस समय खलबली मच गई जब प्रदर्शनकारी जो बाइडेन शर्म करो का नारा लगाते हुए हंगामा करने लगे। रूसी सुरक्षा एजेंसी अमेरिकी नागरिकों को जासूसी समेत दूसरे आरोपों में लगातार जेल भेज रही है। इससे रूसी जेलों में अमेरिकी नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रूस के अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चिंतित हैं। अमेरिका रूसी कार्रवाई का विरोध कर रहा है, लेकिन रूस चुन चुनकर अमेरिकियों को जेल भेज रहा है। कनाडा के एक प्रमुख हिंदू समूह ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को पत्र लिखकर आतंकवाद का महिमामंडन बंद करने की अपील की। हिंदू फोरम कनाडा ने कहा कि देश में अहम योगदान के बावजूद वो कनाडा में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जापान में बेहतर स्वास्थ्य पाने की चाहत में काफी संख्या में लोग स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक का उपयोग कर रहे थे। एक हफ्ते में स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक पीने वाले 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। चीन में 50 से ज्यादा उम्र के लोगों को ना तो रोजगार ही मिल रहा है और ना ही जीवन जीने के लिए किसी तरह की पेंशन मिल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सरकार मंदी की चपेट में है और इसका सीधा असर लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है। उत्तरी अमेरिका में 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसके लिए पूरे अमेरिका में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। माना जा रहा है कि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण को लेकर नासा ने विशेष तैयारियां भी की। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा क्षेत्र के अधिकारियों ने तो सूर्य ग्रहण के पहले अपने क्षेत्र में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग देखने आएंगे, इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपातकाल को लागू किया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2 अलग-अलग हादसों में 12 लोगों की मौत हो गई। कोयले की खदान भी रही। पहला हादसा पिकअप के नियंत्रण खो देने से हुआ, जिसके बाद वो पहाड़ी से टकराकर खाई में गिर गई। इससे 2 बच्ची और 5 महिलाओं समेत कार सवार 8 लोगों की मौत हो गई। दूसरे हादसे में कोयले की खदान ढहने से 4 लोगों की जान चली गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ आधिकारिक संपर्क किया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत नहीं की थी। इससे पहले बाइडेन ने ना तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अपनी चुनावी जीत के बाद फोन किया और ना ही अप्रैल 2022 में उनके उत्तराधिकारी बनने पर शहबाज शरीफ से बात की। बाइडेन ने शुक्रवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि अमेरिका वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान चीन का भरोसा खोता जा रहा है। पिछले मंगलवार को बेशम में 5 चीनी इंजीनियर और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की आत्मघाती हमले में मौत हो गई थी। अब चीन ने इस हमले की जांच के लिए अपनी टीम भेजी है। चीन की टीम आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान में मारे गए चीनी नागरिकों की सुरक्षा में जुड़े पहलुओं की समीक्षा करेगी। इस टीम की रिपोर्ट को सीधे बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यालय में भेजा जाएगा। पाकिस्तान के आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत के बाद पहले चीन ने तारबेला जल विद्युत परियोजना का काम रोका और अब चीनी निर्माण कंपनी ने दासू और डायमर भाषा जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य भी निलंबित किया। दरअसल चीन अपने नागरिकों पर हमला करने वालों पर पाकिस्तान पर कार्रवाई का दबाव बना रहा है। इधर दासू बांध और डायमर भाषा जल विद्युत परियोजनाओं के कर्मचारियों को अगले आदेश तक घर पर रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान ने साफ किया है कि भारत के साथ व्यापार संबंध फिर से कायम करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इससे पहले विदेश मंत्री शाहदार ने लंदन में भारत के साथ व्यापार संबंध शुरू करने की इच्छा जाहिर की थी।